हेलो वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। कई बच्चे पूछेंगे सर सरफेस केमिस्ट्री आपने पढ़ाया नहीं, तो हम देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका डिटेल चैप्टर जो चल रहा था कल से वैसे लेक्चर आने भी शुरू हो जाएंगे, लास्ट में फिर से हम क्वेश्चन करवाएंगे। मगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं जिससे आपको जहन में रहेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ये एक मकसद है इसको क्वेश्चन करवाने का कि पहले से जहन में रखा, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने सुन रखा है, फिर जब मैं टॉपिक पढ़ा रहूंगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल शायद और अच्छा बने। तो इसको सोच करके इस विचार के साथ मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। बहुत छोटा सा जितना नहीं 15-20 क्वेश्चन लगभग मैं करवाऊंगा। देखिए कि क्या है नहीं है कैसे है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले सबसे पहले हमारे पास है लिक्विड लिक्विड सोल। पहला क्वेश्चन है क्या, लिक्विड लिक्विड सोल्स आर नोन एज लिक्विड 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 को मिलाकर के कोलाइड बनाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड के मिलने से क्या बनता है बताइए। तो एग्जाम्पल होता है लिक्विड लिक्विड का इमल्शन, लिक्विड को इसलिए दूध वाला इसका फायदा उठाता है ना, पानी मिला देता है और पता भी नहीं चलता है, तो इमल्शन है। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं, दूध वाला आराम से एक थोड़ा एग्जाम्पल क्या है, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, मिल्क। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सोल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रिज आर्क मेथड। तो हमें ब्रिज आर्क मेथड से क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। फिल वक्त आप इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा बी, पोटेशियम। क्लियर है, चलिए ब्रिज आर्क मेथड भी हमें पढ़ना है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन कोलाइडल सिस्टम इज, क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, दो ही दो। तो ये तो आप बेसिक में सीख लोगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। Which of the following is not represented by Tyndall effect? Tyndall effect is not represented by soles. Which of the following is not represented by soul? Absorption देखने को मिलता है, Tyndall effect देखने को मिलता है और फ्लोकेशन भी देखने को मिलेगा। तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगा। देखने को नहीं मिलेगा तो पैरामैग्नेटिज्म, क्या नहीं मिलेगा, पैरामैग्नेटिज्म। अभी तो डी ब्लॉक में आपने पढ़ा इसको, पैरामैग्नेटिज्म को, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है। कह रहा है AS2S3 सोल इज, अब इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है तो इसको समझ लीजिए। AS2S सोल में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, ऑक्साइड ऑफ, ऑक्साइड ऑफ, हमने पहले बोला ना हर क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड पॉजिटिव कोलाइड बनाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव कोलाइड बनाएंगे तो निगेटिव कौन बनाएगा, निगेटिव कौन बनाएगा, सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड ऑफ मेटल, सल्फाइड ऑफ मेटल। ठीक है, यहां ऑक्साइड भी लिख लीजिए और हाइड्रो ऑक्साइड भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, ऐसे दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या बनाएंगे, पॉजिटिव कोलाइड। और हम इसको ढंग से पढ़ेंगे जब टॉपिक चल रहा होगा तो अपना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। और निगेटिव कोलाइड्स कौन बनाते हैं, सल्फाइड्स ऑफ मेटल। और ये क्या है, मेटल का सल्फाइड नहीं है, देखिए ये मेटल है अपना, ये सल्फर है तो मेटल का सल्फाइड। कोई मुश्किल था, नहीं था सर। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, कह रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस। अरे भाई होमोजीनियस होता तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाता, ये तो क्या है, हेटेरोजीनियस है ना, तो पहला ही गलत दिखेगा, पहला ही गलत दिखेगा। और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया, कुछ ऐसा नीचे भी लिखा भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 का 1 राइट। ठीक है, नीचे आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। द कोलाइडल सोल्स आर प्यूरिफाइड बाय पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन, डायलिसिस, नन ऑफ दीज। तो आप डायलिसिस को आप पढ़िएगा कि डायलिसिस से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। और हमको तीनों चीज पढ़ना है डिटेल में, फिर क्वेश्चन आ गया डायलिसिस से तो डायलिसिस में डिटेल में पढ़ना है। तो 7 का आंसर क्या हो गया बच्चों, 7 का आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स अ पॉजिटिवली चार्ज सोल, अभी पढ़े गोल्ड, ए मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड निगेटिवली था या पॉजिटिवली था, अब याद करो। फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड। अब बताओ, अभी हिंट्स दिए पिछले क्वेश्चन में, पीछे जाओ देखो सर क्या बताएं, बस इतना बता देता हूं, तुम लोग को थोड़ी सी मदद कर देता हूं, ये मेटल है। अब खुद आंसर करो कमेंट बॉक्स में, इतना तो अकल लगाओ। Which one of the following will have the highest coagulating power for a ferric hydroxide? तो coagulating power जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। फिल वक्त मैं इसका आंसर बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि जिसके पास मैक्सिमम
क्या होगा, निगेटिव चार्ज, जिसके पास मैक्सिमम निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैक्सिमम निगेटिव चार्ज जिसके पास होगा, तो बनाइए मैक्सिमम निगेटिव चार्ज किसके पास है, बताइए बताइए। तो NaCl के पास 1, K2, ये इसके पास 2, इसके पास भी 2, मगर यहां 3 प्लस है तो यहां पर क्या होगा, 3 निगेटिव। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 9 का अपना, 9 का आंसर किसके पास होगा, बताइए बताइए ना आप लोग, कौन सा है मैक्सिमम निगेटिव चार्ज किसके पास, बताइए आंसर कौन सा होगा, बताइए, ऑप्शन बताइए और आप बताइए, कर लेंगे, ठीक है। A metal sulfide sol can be flocated by one of the following, ठीक है, कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए 10 का आंसर बताइए। मेटल सल्फाइड सोल कैन बी फ्लोकेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, मेटल का सल्फाइड, और मेटल का साइड सल्फाइड क्या बनाता है, निगेटिव बनाता है या पॉजिटिव बनाता है, और पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, निगेटिव, और निगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव। जल्दी से लेक्चर पीछे देख करके आइए, तो पीछे देख करके आइए और बताइए, निगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है। मेटल का सल्फाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है, तो उसको कौन करेगा, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, डी होगा ना, नहीं समझ में आया। मेटल के सल्फाइड कैसा, देखो ना पीछे आई, कहाँ मैम लिख रहे थे, कहाँ लिख दिए, मैक्सिमम निगेटिव चार्ज, ये तो आपको थ्योरी बता रहे थे, एक मिनट बच्चों। अच्छा आप कर लेना, लग रहा है वो पीपीटी इधर उधर हो गया, आप कर लेना, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड सोल्स कैन बी फ्लोकेटेड बाय द फॉलोइंग, तो चलिए हो गया, कौन सा अभी लिखा है ना हमने, क्या सल्फाइड होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्साइड होता है, और सल्फाइड क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए पॉजिटिव, और मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर, ये जो प्रोटेक्टिंग पावर है बउआ, प्रोटेक्टिंग पावर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है गोल्ड नंबर के। तो जब हम गोल्ड नंबर पढ़ेंगे तो गोल्ड नंबर से भी हर साल सवाल आता है, तो फिर से इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, सारा टॉपिक याद रखिएगा जब हम पढ़ रहे होंगे, तो और अच्छे से पढ़िएगा जैसे ही बात आएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे कम गोल्ड नंबर क्या है, सबसे गोल्ड नंबर कम का है 11 में, किसी को मुश्किल है, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 11 होगा, एक। एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनिश्ड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो इन एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, बाउंड बनेगा, एनर्जी निकलेगी, तो एंट्रोपी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डेल टीएस को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, निगेटिव, एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो क्या होगा ऑल ऑफ दिस। अरे बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी कम होता है ना, एनर्जी निकलता है ना, तो एनर्जी निकलेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा, एंथैल्पी भी घटेगा, डीएलटीएस भी घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, इतना बर्दाश्त कर लो। अच्छा, एक बच्चा आज मैं पुराना बहुत लेक्चर पढ़ा हुआ था, और वहां पे हमने मिलियन को 10⁹ बोला था, बहुत सारे बच्चे व्यूज आ गए, बहुत सारे बच्चे देखे, किसी की नजर नहीं पड़ी 10⁹ पे। आज उस बच्चों ने कमेंट में लिखा था, तो अच्छा है, इतने दिन के बाद के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप में से भी किसी को कभी लगे भाई वो लास्ट था, एकदम लास्ट होते होते कभी कभी लेक्चर्स में हो जाता है, मैं भी इंसान हूं, तो आपको लगे तो मैं कोई ये मतलब के फरिश्ता नहीं हूं, स्लिप ऑफ माइंड में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ लिख जाता है, मुझसे होता है, ठीक है। या आपको लगे कि कहीं पर कुछ एरर है, तो आप बिल्कुल बिंदास कमेंट बॉक्स में बताइए, पर्सनल मैसेजेस में बताइए। तो बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने कमेंट किया, क्या 10⁹ मिलियन नहीं है, तो कॉमन सी चीज है, और उससे पहले मैं पढ़ा चुका था, पता नहीं लिख गया फ्लो फ्लो में 10⁹, और बिलियन को भी और कमाल किया मैंने, 10⁻12 बोला, कैसे बोला नहीं बोला मुझे मालूम नहीं, बट ये किया है मैंने। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको भी अगर कहीं लगे, बिंदास कमेंट में अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़िए, और जब पढ़िएगा तो जरूर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको दिखेगा, तो बताइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्ट वेलकम है, ये चीजें होता है मुझसे, ये कभी कभी होता है कि कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ माइंड मुझसे होता है, मैं अपने आप को फरिश्ते मानता भी नहीं हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइट, है ना, कभी कभी बोल रहे हैं कुछ और जहन में कुछ और है तो वो चला जाता है, खैर तो याद आया तो मैंने आपको बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइट, लायोफिलिक कोलाइट कौन है, कौन होगा, लायोफोबिक और लायोफिलिक, इस दोनों बात को याद रखिएगा, फिर वक्त हम आंसर कर देते हैं गम,
ठीक है, चैप्टर में अपन और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। एक कैटलिस्ट लायोफिलिक अट्रैक्शन, फोबिक डरेगा, है ना। ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, शॉर्टेन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, जल्दी इक्विलिब्रियम में यह पहुंचाता है कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट जब पढ़ेंगे, यहाँ कैटलिसिस पूरा डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन, प्रिसिपिटेशन, वेपर्स। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? कोलाइड, और कोलाइड क्या है? सोल ही कोलाइड का एक प्रकार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोल, है ना। इसको ध्यान से देखेंगे, टिंडल पे बहुत क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन? ओनली वन लेयर एब्जॉर्ब होता है, और लेयर के बारे में फिर डिटेल हम पढ़ेंगे। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके अब दिए। मिल्क इन एग्जाम्पल ऑफ, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का, जब इमल्शन बता रहे थे। इन फिजिकल एब्सॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेटली हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन, तो आप देख लीजिएगा 20 to 40 किलो जूल, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन करना था, बहुत छोटा सा लेक्चर है। मकसद ये था कि आपको समझाया जाए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, और कुछ बच्चों का अपना टेस्ट भी है, तो वो भी उनके लिए भी एक रिवीजन सीरीज हो जाए, अपनी टेस्ट की तैयारी देख लें, ठीक है। और जब भी कुछ करें, मतलब तो PYQ देखना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, PYQ देखना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द एक छोटे से लेक्चर में, मन करेगा तो थोड़ी देर के बाद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बनवा दूंगा। नेक्स्ट अपना यही दोनों टारगेट है कि इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए। केमिकल काइनेटिक्स छूट गया, तो देखते हैं। पहले इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा सरफेस केमिस्ट्री पे। तो आज हमने सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। फिर मैंने बोला, मैंने ही कहा है, लिखा है बजाते 10⁹ मिलियन होता है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो ऐसा कभी कभी कुछ कहीं दिख जाए, आपको भी चीजें समझ में आती है, तो बता दीजिए कि सर कभी कभी निकल जाता है, फ्लो फ्लो में होता है, जहन कहीं उधर उधर हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो भूल जाइएगा तो ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्या? सरफेस केमिस्ट्री। ये अभी अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जल्दी लेकर आते हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।